अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। ये शायद की बात है इतनी खुशी। क्योंकि व्यूज से तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कुछ पसंद आया होगा। मगर क्यों? लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। नहीं। मैं इसी के साथ आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। सबसे पहले ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही मैंने आपको कल भी बताया था, हिम्मत और जुर्रत के साथ मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं यूट्यूब पे अब डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी। तो जो यूट्यूब पे मैं व्लॉग अपलोड किया करूँगी ना, उसकी टाइमिंग मैं सोच रही हूँ कि शाम को 5 बजे अपलोड किया करूँ। क्योंकि बेस्ट टाइम है ना, शाम को सारे फ्री होते हो। म्यूजिक। तो देख लिया करो ना, और शाम को आराम से बंदा 1-2 घंटे अपने काम के लिए भी निकाल सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने सबसे पहले एक काम की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपने कॉपीज अपनी ले ली होंगी और पेंसिल तो आपके घर में छोटे बहन भाइयों के पास भी होंगी, उनसे खींच लें। ऐसा भी चलता है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी चलता है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ जो मेरे साथ हुई है। कल मैं ना अपना ये कट वर्क काम कर रही थी, ठीक है। तो सुबह जब मैं उठी ना, तो मैं अक्सर ना ये रख देती हूँ रूम के अंदर, तो ताकि ना अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये ड्राई हो जाए। हाथ लगता है ना तो फिर खराब हो जाती है। मैं सुबह उठी तो इस पे ये एक ना काला दाग, जिसे कहते हैं ना नजर बट्टू, लगा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा व्हाट व्हाट, ओह माय गॉड, ये बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। किसने किया? मैं अपनी बहन के साथ, फातिमा तुमने किया? जी नहीं अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो अभी ये कंफर्म मुझे भी नहीं हुआ कि इस जुर्म का जिम्मेदार कौन है। तो शाम को घर से में सब होंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस जुर्म का दोषी हमने किसको देना है। तो चलते हैं इसी की तरफ। सबसे पहले अपने हाथ में अपनी कॉपीज ले लें और पेंसिल भी ले लें। आई होप कि आप सबने अपनी अपनी पेंसिल और कॉपीज जो है ना वो मस्त खरीद ली होंगी। अभी चलते हैं अपने काम की तरफ और मैं आपको बाकायदा बताती हूँ कि आपने काम अपना कैसे करना है। अच्छा। तो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले ना आपने एक पेज ले लेना है। अगर आपके पास ये स्केच बुक नहीं है ना, तो आप कोई भी जिस पे लाइंस लगी होती है वो कॉपी भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कॉपी है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। आप ये एग्जैक्ट नहीं कह रही कि यही कॉपी लेके अम्मा अब्बा का सर खाना शुरू कर दो, हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। चीटिंग करता है तू। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपने पेंसिल स्केचिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। पेंसिल स्केचिंग में सबसे पहले आपने ये इस तरह के डिफरेंट कलर कह रही हूँ, डिफरेंट फूल डाल लेने हैं। आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इस टाइप के ना आपने फूल डाल लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। इस तरह के आपने फूल डाल लेने हैं सबसे पहले, ओके। और अब इनकी ना नीचे प्रैक्टिस करते जाने हैं। आपका जितना पेज होगा ना आपने उसके मुताबिक उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप ज्यादातर लोग ये सवाल करेंगे हम क्यों कह रहे हैं हमें फूल डालना आते हैं। क्या बात है? मुझे पता है डालना आते हैं, मैं आपको मेहंदी लगाना सिखा रही हूँ। तो कम से कम ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर हमारे साथ मेहंदी सीखनी है तो करना पड़ेगा। और मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि 10 दिन की हमारी क्लासेस जो होंगी ना वो मेहंदी की होंगी। ये पेंसिल के साथ स्केचिंग सिखाऊंगी। इसके बाद 10 दिन बाद आपको फिर लेके आऊंगी इंजेक्शन सिरिंज पे, उससे मेहंदी डालना सिखाऊंगी। और जो बड़ा हरामी हो बेटा। लास्ट डेज होंगे ना वो फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्राइड्स को, और मतलब कॉपी पे लगाना और हाथी पे लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इतना कोई राई, वो क्या कहते हैं, राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। शाबाश। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसमें, और कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें सिखानी है और 30 दिन का टारगेट है। अच्छा। सिर्फ 30 दिन में हमने मेहंदी सीखनी है। उसके बाद जो है ना 30 दिन में हम कुछ और सीखेंगे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्योंकि हम सारी जिंदगी बस मेहंदी को लेके नहीं बैठ सकते, नहीं। ठीक है ना। लोग दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम मेहंदी को लेके बैठे हैं, ओके। तो आपने ना इस तरह के फूल डाल के ये पूरा पेज बनाना है। ये नहीं कि आपने 10-12 डाल दिए हैं हमने कर लिया तो हमें बड़ा आ गया। आपने इस टाइप के 10 फूल डालने हैं। और हर शाम 5 बजे ना मेरा व्लॉग आता है, तो हर शाम 5 बजे आपको व्लॉग में कोई नई चीज मिलेगी। सही पकड़े हैं। तो कम से कम एक दिन में तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना। ये कोई 10 दिन तो नहीं कह रही, हमें तो 10-10 दिन करने का कहा गया था। शाबाश बेटा। तो आपने एक दिन ये मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है और फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, अगर तो आपने 1 घंटे में भी ये प्रैक्टिस कर लिया, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इससे आगे आपने क्या करना है, ओके। मैं एक
आएगी व्लॉग में सब कुछ बता दूंगी, मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरे पास कंटेंट ही कंटेंट है। कल तक तो मुझे ये था कि यार मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, लेकिन आज मेरे पास ये कोई बात नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अगर आपका ये काम हो चुका है ना, ये पेज आपने फिल कर लिया है, आपने ये वाला काम डन कर लिया है, अगर वाकई किसी ने सीखनी, यार मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रही, मस्त जोक मारा रे। मैं पहले बता दूं। अगर कोई वो कहते हैं ना क्लासेस लेते हैं ना, वो फिर कहते हैं नहीं नहीं हम आपको वो आई डोंट नो कैसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उनकी क्लासेस होती हैं, व्हाट्सएप पे होती हैं, इंस्टाग्राम पे होती हैं, तो वो चार्ज करते हैं। तो मैं फ्री में सिखा रही हूँ, फ्री का ज्ञान ले लिया करते हैं, समझ आई? अगर ये चीज आपकी हो गई है ना डन, इसके बाद आपने ना सर्कल डालना सीखना है। व्हाट यू शुड सीखना, यू नो व्हाट, हमारी तो इतनी प्रैक्टिस हो गया, हम तो बिना देखे ही सर्कल डाल सकते हैं। गोल्डन है, ठीक है। ये सर्कल की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास आ जाते हैं ना, जो मेहंदी आर्टिस्ट होता है उसके पास आते हैं, कहते हैं कि तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमने टिक्की ही डलवानी है, और सबसे बड़ा हमारा इम्तिहान भी शायद तभी होता है। मैं बता दूं ना, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमने टिक्की ही डलवानी है, और सबसे बड़ा हमारा इम्तिहान भी शायद तभी होता है। और मैं बता दूं ना, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने अपने सर को और फ्रेंड्स को कहा था, मैंने कहा कोई भी कस्टमर मुझे ला दो जो मेहंदी लगवाने वाला है, भले उसका डिजाइन जो है वो कोई भी हो, टिक्की मुझसे नहीं होती। क्या बोला तूने? क्योंकि मुझसे लगती ही नहीं थी यार, मतलब मैं बहुत कोशिश करती थी, हमेशा खराब हो जाती थी, उसका सर्कल कभी खराब हो जाता था कभी क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेड इंसान परफेक्ट। ओके, तो उसी के साथ हिसाब लगाएं कि मेरा काम कितना अच्छा हो गया। तेरे पास कोई और रास्ता है? मतलब बहुत जबरदस्त मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था उसके बाद। लेकिन प्रैक्टिस अभी भी मैं करती हूँ, ये नहीं कि मैंने सीख लिया था इसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस ही छोड़ दूंगी। ऐसा लगा मेरा मजाक? नो, हमने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अगर हमारी ये 30 क्लासेस कंप्लीट हो गई तब भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। सही पकड़े हैं। तो इसके ऊपर मैंने लिखा ही नहीं है यार, डे 1। तो ये डे 1 का आपका काम था जो आपने लाजमी करना है। कम से कम आपको इसके आई थिंक 2 पेजेस तो बनाने चाहिए, अच्छा, तभी आपका हाथ जो होगा ना वो सीधा हो सकेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का काम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है यार, बहुत ही इजी काम है। अगर आपसे ये फूल भी नहीं बन रहे तो आपके घर में जिसको थोड़ी बहुत आर्ट आती है, जिसको थोड़ा बहुत काम करना आता है, लाइक योर मदर, योर फादर, बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, फूल बनाना किसको नहीं आता, या मोहल्ले में किसी आंटी को बनाना आते, क्या सीन है? कॉपी उठा के उसके पास पहुंच जाओ, बोलो सिर्फ हमें ऊपर ऊपर एक फूल डाल दो। और वैसे प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 पेजेस आपने लाजमी करने हैं, तभी जाके आपके मतलब हाथ में थोड़ी बहुत सफाई नहीं आएगी। अब पेंसिल स्केचिंग से सफाई आ जाए ना हाथ में, तो मेहंदी लगाना कोई मुश्किल काम नहीं ओह यार, होता। जब आप मेहंदी लगाओगे ना, आपकी मेहंदी बहुत ही ज्यादा प्यारी और परफेक्ट किस्म की लगेगी। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि पेंसिल आर्ट जो है ना, हमने यहाँ तक अभी लेके आना है। आप तो ये शायद पिक्चर नजर आ रही होगी, और इसके बाद ये हमने ना पहले पेंसिल से ना ऐसे डिजाइन बनाने हैं, ठीक है? ठीक है, समझ गया। ये हमारे लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? मैंने अभी थोड़ी सी इसमें मेहंदी की प्रैक्टिस कर दी थी। क्या बात है? तो ये मेरे पास काफी डिजाइन पड़े हुए, ये हमने पेंसिल से डालने सीखने हैं। अब ये इतना भी आसान मत समझ लेना कि हाँ भाई पेंसिल से डालना बहुत ज्यादा इजी है। इसके अलावा मेरे पास काफी डिजाइन पड़े हुए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने टिक्की डाली थी पेंसिल के साथ। मतलब इस लेवल तक अपना काम लेके आना है। अब जब तक हमारा काम इस लेवल, ये अभी ना मेरे पास कॉपी नहीं है, वो कॉपी शायद मुझसे आगे पीछे हो गई। अब इतना तो कोई भी नहीं औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता ना कि सब कहेंगे हम लोग बहुत सी चीजें संभाल के रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मुझसे कॉपी गुम हो गई थी, तो ये पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। कम से कम आपको आइडिया हो कि हमसे ये मेहंदी की स्केचिंग क्यों करवा रही है। मेहंदी की स्केचिंग मैं आपसे इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग इस काम तक पहुंच सको। जब नहीं आपको ये डिजाइनिंग आ जाएगी ना, मेहंदी डालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसी के साथ चलते हैं, आज का व्लॉग अपना खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग में आपको बहुत सी अच्छी टिप्स मिल गई होंगी, अच्छा, और बहुत सी चीजें भी समझ आ गई होंगी, और जो चीजें नहीं समझ आई आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बकायदा या नेक्स्ट व्लॉग में अपने में उसको क्लियर कर दूंगी आपको। इसी के साथ चलते हैं, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट भी किया करो, और बेल आइकन को ना
हिट करो जोर का, ताकि ना सब्सक्राइब हो जाए मेरा चैनल। इग्नोर दैट वॉइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।